दोस्तों स्वागत है आज एक नई क्लास में। हम लेकर आए हैं संवैधानिक उपचार। पॉलिटी की हमारी एक नई क्लास लेकर आए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचार। ये जिसको इसे अनुच्छेद 32 इसके बारे में व्याख्या करता है। इसके बारे में संवैधानिक उपचार के बारे में, क्योंकि पूरे आर्टिकल जो हमारी संविधान की बुक है उसमें पूरे आर्टिकल में से अनुच्छेद जो आर्टिकल हमारा कौन सा है 32, उससे यह पूरा व्याख्यान मिलता है इसका संवैधानिक उपचार का। यह जो है व्यक्ति के क्या है मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार है। ठीक है, संवैधानिक उपचार। ठीक है, आइए इसके बारे में हम थोड़ा मोटी मोटी जानकारी, इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो थोड़ा हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख बंदी प्रत्यक्षीकरण सबसे पहली चीज होती है इसमें। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसको बोलते क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हैबस कॉर्पस बोलते हैं। ठीक है, हैबस कॉर्पस। ठीक है, इसको हैबस कॉर्पस बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको। और ये परमादेश, दूसरी चीज क्या होती है परमादेश, इसके बारे में हम मोटी मोटी जानकारी देंगे। दूसरी क्या है परमादेश। परमादेश को आप लोग बताइए इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेंडामस कहते हैं। ठीक है, वेंडामस। ठीक है, ये परमादेश। तीसरी चीज क्या है प्रतिषेध। प्रतिषेध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रतिषेध को कहते हैं प्रोहिबिशन। ठीक है, ये क्या चीज है, ये संवैधानिक उपचार के अंतर्गत आने वाली ये चीजें 5 चीजें हैं जो इनके अंतर्गत एक व्यक्ति को न्याय मिलता है। ठीक है, तो ये हमारी प्रोहिबिशन हो गई तीसरी चीज। चौथी क्या है अधिकार परीक्षा। ठीक है, की वारंटो। ठीक है, की वारंटो इसको बोलते हैं, ये अधिकार परीक्षा है। और ये हमारा उत्प्रेषण सर्टियोरेरी। ठीक है, ये हमारी क्या है पांचवी चीज है उत्प्रेषण। सबसे पहले हम बताते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण उस समय ये हमारा मतलब जारी किया जाता है कि जब कोई व्यक्ति होता है, यहां पर जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए किसी समय के लिए कोई ऐसे पुलिस क्या करती है गिरफ्तार कर लेती है। ये जब गिरफ्तार कर लेगी बिना किसी वजह के, मतलब पुलिस ने शक किया और उसको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तब क्या करेगी, ये थाने ले जाएगी। थाने ले जाने के बाद वो क्या करना है, उसको पुलिस को ऊपर से आदेश मिलता है। मतलब कहां से, जो वो अधिकारी है जिसने ये गिरफ्तार करवाया है इस बंदे को, इस व्यक्ति को जिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया है, उस अधिकारी के पास उसके ऊपर वाले अधिकारी एसपी का आदेश है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये नियम है, ये हमारा संविधान कहता है। ठीक है, वो क्या करता है, उसके पास एक आदेश देता है। किसके पास, जिसने उस व्यक्ति को क्या किया है हिरासत में लिया। ठीक है, तो ये इस व्यक्ति को क्या आदेश दिया जाता है, इस व्यक्ति को आदेश दिया जाता है कि जो व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किए हो बिना वजह है, उसको न्याय कैसे दिया जाए। ठीक है, तो उस व्यक्ति को थाने में कितनी देर रख सकते हैं, 24 घंटे बाद उसको रख नहीं सकते हैं। 24 घंटे के अंदर, मतलब एक दिन की मोहलत दी जाती है। ठीक है, 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को, मतलब उस व्यक्ति को कहां पेश करना होगा, न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। ठीक है, उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश करना पड़ेगा, वरना इस जो अधिकारी ने इसको हिरासत में लिया उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, ये हमारी चीज हो गई। कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय के सामने पेश करना इनका कर्तव्य है। ठीक है, ये हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। ठीक है, इसमें दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज एक चीज बता दें कि जो आपराधिक मामले होते हैं, मतलब किसी का रेप हो गया, किसी का अपराध करके मर्डर करके कोई व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, उसको क्या करना है, उसको 24 घंटे के अंदर पेश किया जाए या ना किया जाए ये जरूरी नहीं है। मतलब यहाँ पर लिख जाए मोटी मोटी यहाँ पर नोट्स के तौर पर, यह जो हमारा क्या है हैबस कॉर्पस है, यह तब तक जारी नहीं किया जाता तब तक कोई अधिकार आपराधिक नहीं है। ठीक है, मतलब जब तक कोई चीज आपराधिक नहीं है, मतलब वो व्यक्ति आपराधिक नहीं है, इसका नहीं आपराधिक नहीं है। ठीक है, मतलब यह तब तक जारी नहीं किया जाता जब तक वह व्यक्ति क्या है अपराध के मामले से नहीं आया है, बिना किसी वजह या शक के तौर पर गिरफ्तार किया गया। ठीक है, तो यह आपराधिक मामले के जुर्म में या जारी नहीं किया जाता है क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यहाँ पर हम दूसरी चीज क्या बताते हैं, दूसरी चीज पर आते हैं। ये हमारा क्या हो गई बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली चीज हमने आपको पढ़ा दिया, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबस कॉर्पस। ठीक है, आइए दूसरी चीज पढ़ लेते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर लिखी हमने लिखा दिया है, यहाँ पर क्या दिया है परमादेश दिया गया। ठीक है, परमादेश में होता क्या है, परमादेश में आइए हम पूरी जानकारी बताते हैं। यहाँ पर पूरी डिफिनेशन लिख देते हैं। परमादेश में क्या है, परमादेश जब जारी किया जाता है, परमादेश जब जारी किया जाता है, जब क्या होता है, जब कोई
कोई पदाधिकारी यह तब जारी किया जाता है, परमादेश मैंडामस, ठीक है। यह जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। क्या समझा? कि जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य, मतलब उसका कोई सार्वजनिक कर्तव्य होगा, उस कर्तव्य का वह निर्वाह नहीं करेगा, तब क्या मैंडामस जारी हो जाएगा, परमादेश जारी किया जाएगा, ठीक है। आइए हम इसमें तीसरी चीज बता दें। तीसरी चीज इस संवैधानिक उपचार के अंतर्गत क्या आता है, यह हमारा बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग आर्टिकल है, ठीक है। इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इस आर्टिकल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन्होंने क्या कहा था इसको? इन्होंने इस आर्टिकल को कहा है संविधान की आत्मा, ठीक है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये हमारी तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या होता है? प्रतिषेध यह जब जारी किया जाता है, यह उस कार्य को मना करता है, इसको यह निचली अदालत, ठीक है, अदालत को निचली अदालत को वह कार्य करने से मना करता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। क्या कहता है? यह निचली अदालत को वह कार्य करने से मना करता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है, ठीक है। निचली अदालत को वह कार्य करने से मना करती है, या क्या चीज? प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, मना करती है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है, ठीक है। यहाँ पर अधिकार परीक्षा बता दें क्या होता है। अधिकार परीक्षा उस व्यक्ति को वह कार्य करने से, उस जन कार्यालय में उस कार्य को करने से मना करती है जो उसके अधिकार से, मतलब उसके अधिकार में नहीं है वह कार्य करने से उस व्यक्ति को मना करती है। यह निचली अदालत को मना करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो। इसमें क्या होता है? इसमें उस व्यक्ति को जन कार्यालय में वह कार्य करने से उस व्यक्ति को मना करता है जो उसके अधिकार का नहीं है, मतलब जो उस व्यक्ति के अधिकार में नहीं है उस कार्य को करना, या जो अधिकार परीक्षा है उसको यह मना करता है, ठीक है। आइए हम ये चीज समझ में आ गई होगी, और हम पांचवी चीज बता रहे हैं। पांचवी चीज यहाँ पर सर्टियोरेरी के बारे में जानकारी देते हैं। सर्टियोरेरी मतलब ये संवैधानिक उपचार की जो क्या है पांचवी चीज, ये पांचवा अंग इसका है पार्ट। इसके बारे में क्या है? उत्प्रेषक। सर्टियोरेरी इसमें क्या है? इसमें जब कोई न्यायालय, ठीक है, जब कोई न्यायालय या उच्च न्यायालय जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है? अपने न्याय क्षेत्र, मतलब वो न्याय क्षेत्र से जब बाहर होता है तब इसको उत्प्रेषण को जारी किया जाता है। यह जब जारी किया जाता है जब कोई न्यायालय उसके न्याय क्षेत्र से बाहर होता है। क्या होता है? जब कोई न्यायालय अपने न्याय क्षेत्र से बाहर होता है तब यह जारी किया जाता है, और यह तब जारी किया जाता है जब वह कार्य जो होता है वह कार्य संपन्न हो जाता है, तब इसको जारी किया जाता है, ठीक है। ये क्या है? हमारा उत्प्रेषक। ये हमारे संवैधानिक उपचार के 5 अंग थे, इनको हमने बता दिया। 5 अंग कौन कौन से फिर से देख लेते हैं। हैबस कॉर्पस, ठीक है, मैंडामस। तीसरी चीज क्या है यहाँ पर देखिए, क्वी वारंटो में से प्रोहिबिशन हो गया, क्वी वारंटो और सर्टियोरेरी, ठीक है। 5 चीजें यहाँ पर हो गई, ठीक है। पहली चीज यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध, चौथी है अधिकार परीक्षा, पांचवी है उत्प्रेषक। ये हमारे संवैधानिक उपचार के 5 अंग हो गए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी, तो इस पे एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली नई टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।